हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सीबीएसई और एचबीएसई दोनों क्लासों का 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन 2.1 में गिवन है वो क्या है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस y इक्वल टू पी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्वेश्चन ये कहता है कि जो ग्राफ दिए हुए हैं उनमें आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। किसका जीरोज? y का जीरोज या x का जीरोज। तो यहां क्या लिखा हुआ? y इक्वल टू पी एक्स मीन्स आपको x के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो ये x का जीरोज कैसे फाइंड आउट होगा? सिंपली आपको ये देखना है कि ये ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 पार्ट। ये ग्राफ है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। आपका ये पिक्चर बुक में बना हुआ है 2.1 में। तो स्टूडेंट, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जो लाइन है वो x वाली एक्सिस को कितनी बार काटती है, कितनी बार इंटरसेक्ट होती है। तो ये y, नीचे y डैश, यहां पर x डैश, ये x है और यहां पर ये लाइन है। तो स्टूडेंट, आप देखोगे कि x वाली लाइन ये है, इस वाली x वाली लाइन पर कोई भी कट ऑफ नहीं है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। तो इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा? जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0। क्यों 0? बिकॉज graph does not intersect x axis at any point। भाई, इसका जो जीरोज होगा वो तो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी लाइन x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, सेकंड में ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है और आपको लाइन गिवन है। इस लाइन को देखो कि x एक्सिस को कितनी बार कट ऑफ कर रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है। तो कितनी बार है? 1 टाइम पर है। तो क्या होगा? जीरोज इक्वल टू 1। बिकॉज में वही लाइन लिखनी है जो मैंने यहां पर लिखा है। बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट, यहां पर लिखना है बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट, बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 टाइम, एट 1 टाइम, एक जगह पर, या ये आप लिखो एट 1 पॉइंट लिख दो, एक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका जीरोज 1 होगा। ऐसे ही थर्ड सम में आप देखो जीरोज कितना होगा? यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन और यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जीरोज कितना होगा? जीरोज इक्वल टू 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 2 3 पॉइंट। फोर्थ सम में आप देखो x को कितनी टाइम पर, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो जीरोज इक्वल टू 2 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट। और बच्चों, ये 5th सम है और ये 6th सम है, जो आप खुद ही करो, समझ तो गए होंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो जीरोज हो जाएगा 4 क्योंकि 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 2 3 जीरोज इक्वल टू 3 क्योंकि 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास, जो हरियाणा बोर्ड के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर जीरोज।
यानी क्या मतलब है इसका, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहां पर दो तीन बातें हैं, एक तो है पॉलिनोमियल, दूसरा है जीरोज और तीसरा है क्वाड्रेटिक। यानी कि इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है, अगर ये शब्द हमें समझ में आ जाए तो ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जीरोज क्या है। जीरोज बच्चों वह होता है, अगर ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें और लास्ट में x की कोई भी वैल्यू निकल के आ जाए, तो जो वैल्यू x की निकल की आएगी और हम x की जगह पुट कर दें उस वैल्यू को, तो ये टोटल को जीरो बना देगा। यही जीरोज का मतलब है। जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसका मतलब क्या होगा कि x की कोई वैल्यू निकल के आएगी। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो जीरोज इसका होगा x इक्वल टू √2 प्लस और माइनस, यानी कि x की कितनी वैल्यू हो गई, एक तो प्लस की हो गई और एक तो माइनस की हो गई। ऐसा क्यों हुआ, दो वैल्यू क्यों निकल के आ गया, क्योंकि स्टूडेंट x की जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 2, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वाड्रेटिक, और पावर का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। जिस क्वेश्चन में पावर 2 दिया हुआ हो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब यहां भी दो बातें आती है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर 2.2 है, यहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना हमें, और चौथे चैप्टर के अंदर सेम चीजें गिवन होंगी, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो बच्चों पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो पॉलिनोमियल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सिर्फ इतना ही। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो आप ये लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यही बात आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर कि पॉलिनोमियल में 0 नहीं आएगा और इक्वेशन में 0 आएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तीनों चीज हमने सीख ली, जीरोस का मतलब x की जो वैल्यू आएगी और उसको हम यहां पुट करेंगे वो इसको 0 बना देगा। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया पॉलिनोमियल की जो अधिकतम पावर है वो 2 होगा, और पॉलिनोमियल का मतलब हो गया इक्वल टू में 0 नहीं आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मेथड ये है, लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करो, यानी कि -8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, -8x स्क्वायर। अब हमें लाना है 2x मिडिल टर्म, इसको ऐसा भी बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहां पर हमने फैक्टर करा, और फैक्टर कैसे होना चाहिए कि दो फैक्टर होने चाहिए जो -2x आ जाए। तो 8 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 2 जा 8, यानी कि अगर 4x मिल जाए और 2x मिल जाए तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8। 4 इंटू 2 8, लेकिन बात यहां माइनस की है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा वाला नंबर 4 है और यहां पर क्या है, माइनस, तो जो यहां पर साइन होगा वही बड़े नंबर पर होगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस, यानी 4x में से हमने 2x माइनस करा तो क्या आ गया, 2x। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पावर है यहां पर और यहां पर सिंगल है। x हमने कॉमन लिया यहां से तो x बच गया, और यहां से x कॉमन लिया तो 4 बच गया। सेम
इधर भी आना चाहिए, इसलिए हमने 2 यहां से कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया 1 प्लस माइनस माइनस, और 2 से 8 को डिवाइड करो तो 2 4 जा 8। ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए एक बार लिखना है, यानी कॉमन लेना है, और x और प्लस का 2 एक ब्रैकेट में लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर क्या लिखना है, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या लिखोगे x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो क्या होगा 4, और प्लस वाला उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2। तो ये इसके 0 आ गए। लेकिन अभी क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देयर जीरोज। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या होता है, इसको हमने लेट कर लिया अल्फा और इसको लेट कर लिया बीटा, तो एक बार होगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है, ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब आपको ये पता करना होगा कि अल्फा क्या है बीटा क्या है। तो अल्फा को हमने एक्स वाली पहली वैल्यू मान ली और बीटा को एक्स की दूसरी वैल्यू मान ली। अब यहां बी और ए क्या है, तो बी क्या है, ये है ए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो अल्फा जमा बीटा मीन्स 4 और बीटा की वैल्यू -2 माइनस बी की वैल्यू यहां पर क्या है -2 और ए की वैल्यू कुछ नहीं है इसके आगे, तो हम 1 लेट करेंगे तो 1 आ गया। 4 में से 2 गया 2 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ गई। अब क्या करना, अल्फा इंटू बीटा यानी कि C बाई ए। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, C क्या है यहां पर -8 और A क्या है 1। तो 4 - 2 -8 और ये -8, तो क्या हुआ ये LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। स्टूडेंट अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे 4s² - 4s + 1। बिल्कुल मेथड पहले जैसा ही है, जैसे हमने फर्स्ट सम करा सेम करना है। तो पहले नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई क्या होगा 4s²। इसके 2 फैक्टर करने हैं जो ऐड करने पर -4s आ जाए। तो -2s -2s, इनको ऐड करोगे तो -4s आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 4s आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2s 2s 4s। तो क्या लिखोगे 4s² - 2s -2s + 1। दोनों में से 2s कॉमन आ सकता है, तो हमने क्या ले लिया 2s कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2s और यहाँ 1। ऐसा ही इधर होगा तो क्या कॉमन लेंगे -1 और -1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का क्या आएगा 2s और माइनस प्लस माइनस, दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिखना है और जो बाहर हैं उनको एक बार लिखना है। 4 जीरोज, जीरोज के लिए क्या करोगे इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। और इधर से भी 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे यानी वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या लिखा था फॉर्मूला -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 है। माइनस यहाँ साइन लगा हुआ है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, ये a होता है, ये b होता है, और सॉरी इसमें नहीं, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। यहां पर नहीं कर सकते। तो b की वैल्यू क्या है -4, माइनस साइन आगे लगा हुआ और 4 है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू
4 है। तो 1/2 को सिंपल सॉल्व करेंगे तो 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4, 1 1 2 अपॉन 2 कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल, यानी कि क्या आया 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS। ये था अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2। C की वैल्यू क्या है 1 और A की वैल्यू क्या है 4। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, यानी यहां पर भी LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका फिनिश हो गया। ऐसे ही थर्ड सम है 6x² -3 7x गिवन है। इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² bx प्लस c, यानी पहले x² होगा फिर x होगा फिर कांस्टेंट नंबर होगा। तो 6x² -7x -3। अब प्रोसीजर वही होगा लास्ट वाले की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 6x² की -3 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18 -18x², और इसके दो फैक्टर करना है जो -7 आ जाए, तो 9 और 2, 9 2 जा 18, यहाँ x लगा हुआ तो x आपको लिखना है, माइनस और प्लस माइनस, यानी 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। यहां पर साइन माइनस का है इसलिए इन दोनों के बड़े वाले नंबर पे माइनस का साइन लिखा है। तो 6x² -9x प्लस 2x -3 कॉमन आ सकता है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल हैं, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 3। अब सेम यही नंबर इधर लाना है तो 1 कॉमन ले लो, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 2x से, और प्लस 1 का यानी प्लस माइनस माइनस 1 को 3 से करा तो 3। ये दोनों सेम हो गए, एक बार लिखना है 3x + 1, ये इसका फैक्टर हो गया। 4 जीरोस के लिए क्या करोगे 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, यानी 2x = 3 और x = 3/2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 3x + 1 = 0 दिया हुआ है, तो ये उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा 3x = -1 और x = -1/3, ये इसके जीरोस आ गए। अब क्या करना है वही सेम कहानी, वेरिफिकेशन। क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा क्या होता है x की पहली वैल्यू यानी 3/2 प्लस बीटा यानी x की दूसरी वैल्यू माइनस b की वैल्यू, यहां पर क्या गिवन है ये a है, ये b है और ये c है, तो b की वैल्यू क्या है -7 और a क्या है 6। अब इनको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस 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 प्लस 3 3 जा 9 और यहां माइनस है माइनस 2 1 जा 2 3 2 जा 6, 9 में से 2 गया 7 7/6। LHS = RHS। अब अल्फा इंटू बीटा यहां मैं कर देता हूं, स्पेस कम है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा C/A, यानी कि 3/2 की मल्टीप्लाई 1/3 से कर देना है, और C यहां पर क्या है -3 और अपॉन में 6, 3 1 जा 3 माइनस का 3 3 2 जा 6 -3/6। क्या लिखोगे LHS = RHS। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। 4 zeros of polynomial 4u² + 8u = 0, और यहां 4 के दोनों मल्टीपल हैं तो 4u कॉमन ले लो, u + 2 = 0, यानी 4 से 8 को हमने डिवाइड करा तो क्या आ गया 2, यानी कि एक वैल्यू तो आ गई ये और एक वैल्यू आ गई ये। 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u = 0/4
u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0 आया हुआ है तो u इक्वल टू प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी दो वैल्यू इसके आ गई। अब सेम वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ a और ये b, तो b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। 0 में से -2 गया तो -2, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और डिवाइड करना 4 से, तो 4 2 जा 8, -2 इक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। यहां पर c की कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0, तो हमने क्या लिख दिया अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की -2 और 0 बाई 4 यानी 0 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, तो 4 जीरोज क्या लिखोगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 और टी स्क्वायर ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो 15 और टी अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमने क्या कर दिया रूट चढ़ा दिया और इसकी वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस की 15 और एक माइनस की 15। क्यों 2 वैल्यू आ गई? क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर 2 पावर है तो वैल्यू इसकी 2 आएगी और इसकी पावर अगर 3 होगी तो वैल्यू 3 आएगी। अब क्या करना है आपको वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है पहली वैल्यू यानी कि √15 और बीटा क्या है दूसरी वैल्यू यानी माइनस की √15 माइनस बी। यहां पर ये a है, b की वैल्यू नहीं है 0 है और ये जो 15 है ये c है यानी a की वैल्यू है और c की वैल्यू b की वैल्यू नहीं है तो 0 बाई a क्या है 1, इससे ये कैंसिल 0 इक्वल टू 0। अब क्या निकालना अल्फा इंटू बीटा c बाई a। अल्फा इंटू बीटा मीन्स √15 इंटू माइनस का √15 और c की वैल्यू क्या है -15, a क्या है 1। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का √15 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल -15 यानी -15 इक्वल टू -15। LHS इक्वल टू RHS। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4। तो प्रोसीजर वही है 4 3 जा 12 माइनस का और इसके 2 फैक्टर करने हैं जो क्या होगा 4x और 3x। 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा देना, यहां प्लस करना, बाकी आगे खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज जो है वो गिवन है, जीरोज का सम गिवन है और जीरोज का मल्टीपल गिवन है। यानी कि जो पॉलिनोमियल में 2 जीरोज आते हैं तो दोनों जीरोज का सम भी गिवन है और दोनों जीरोज का मल्टीपल भी गिवन है। यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहां पर हम क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमें बहुपद चाहिए वांछित बहुपद। तो इसका एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 और x साथ में रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो और आप अगर ये आंसर अपने बुक जैसा आंसर बनाना चाहते हो तो क्या करो कि ये 4 रिमूव हो जाए। यानी कैसे खत्म होगा 4 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x² माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। ये आपका आंसर है। बच्चों कई टीचर
इस वाले क्वेश्चन को जीरो लेकर सॉल्व करते हैं। तो आप भी थोड़े से समझदार हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर हम इसको जीरो लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर पॉलिनोमियल का है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जैसे आपने यहां पर कहीं भी जीरो ले लिया तो जीरो लेते ही ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन जाएगा, पॉलिनोमियल का नहीं होगा। तो आपका वो मेथड गलत है, इसी मेथड से करना है। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा रूट 2 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा 1/3, फॉर्मूला वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है रूट 2 एक्स और अल्फा इंटू बीटा की 1/3। सेम वही कहानी दोबारा से आ गई, और 3 जो है वो नीचे आ रहा है। अब इस 3 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम जीरो लेकर सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो क्या करेंगे, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा रूट 5, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 0x, अल्फा इंटू बीटा क्या है रूट 5, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है सेम अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, लिखना क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आपको क्या चाहिए, आपको पॉलिनोमियल चाहिए, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और यहां पर 1/4, सेम थिंग्स यहां पर भी आ रही है, 4 नीचे है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, और अपने बुक जैसा आंसर लाना चाहते हो तो 4 को रिमूव करने के लिए सभी में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, जीरो वाला सिस्टम आपको नहीं इसमें अप्लाई करना है कि इक्वल टू 0 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां करते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 को 4 से करोगे, यानी ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आपने पूरी वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग से, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, और सबसे आसान मेथड मैंने कोशिश किया है कि आसान मेथड से ही इसको सॉल्व किया जाए। तो बच्चों अगर आपको पसंद आई हुई है वीडियो तो आप इसको लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो आपको मिलती रहे, और इसको शेयर जरूर करना ताकि वीकर स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाए और वो इसका सॉल्यूशन देख सकें। थैंक यू।